सीधे भाग लेते हैं। ये तीन बातें बताई उन्होंने, किसमें बताई? ये तीनों बातें अनिवार्यता के सिद्धांत में बताई। यानी अनिवार्यता के सिद्धांत में अपने सामने तीन बातें आई, और तीन बातें कौन कौन सी आई? पहली बात आई, पोषक तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं करते, किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। और तीसरी बात अपने सामने आई कि पोषक तत्व पादप की उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग लेते हैं। अगर कोई भी तत्व इन तीनों नियमों की पालना करता है तो वो क्या है? आवश्यक पोषक तत्व है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। और वह अगर इनकी पालना नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, केवल तत्व है। इसीलिए आवर्त सारणी में 118 प्लस तत्व है, फिर भी आर्नोन व स्टाउट ने आवश्यक पोषक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने बताए? मात्र 16 बताए। क्यों? क्योंकि उनमें से तीनों नियमों की पालना केवल 16 तत्व ही कर रहे थे। समझ में आएगी नहीं बात? यहां तक बढ़े आगे। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है? वापस आते हैं अपने सामने, वो आते हैं कौन? आर्नोन आते हैं। अब देखो, पहली बार हम कोई भी कार्य करते हैं तो आप लोगों को पता है, पहली बार कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या होता है? उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, हैं? अरे जैसे आप लोग भी पहली बार जीवन में कोई काम करते हो तो आपकी में कोई ना कोई कमी रहती है। जैसे मान लो आप पढ़ने में कोई टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये लगता है याद हो गया, लेकिन बाद में देखते हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें अलग आती है। फिर दोबारा उसका रिवीजन करते तो लगता है यार बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ ली हमने। दोबारा फिर पढ़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें, है नहीं? तो इन्होंने भी पहली बार ही दिया था अनिवार्यता का सिद्धांत, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ क्या रही थी? कमी रही थी। तो इन कमियों को दूर किसने किया? फिर आर्नोन ने दूर किया। और जो अनिवार्यता का सिद्धांत था उसका क्या किया? पुनः प्रतिपादन किया। ठीक है, अनिवार्यता के सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन। ठीक है, अनिवार्यता के सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन, और इसका पुनः प्रतिपादन किसने किया? आर्नोन ने किया। अब स्टाउट साथ नहीं था, अब स्टाउट साथ नहीं था, अकेला आर्नोन था। और कब किया था? 1954, 1954। ठीक है, इसमें भी बहुत गलतियां मिलेगी, अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे, कुछ बुक्स में 1952 दे रखा है जो बिल्कुल गलत है। आपको 1954 याद रखना है। ठीक है, 1954 याद रखना है। हाई लेवल की जो बुकों में जाओगे ना आप, कई बुकें इंग्लिश मीडियम की है, वहाँ पर गलत दे रखा है, 1952 दे रखा है। इससे पहले आरबीएससी की जो बुक थी शायद उसमें भी 1952 था, लेकिन अभी एनसीईआरटी की बुकों में 54 आ रहा है। तो आपको याद रखना क्या है? 1954। हाँ, 54 ऑप्शन में ही नहीं हो तो उसके आसपास का फिर 52 तुक्का मारना ही है, वो तुक्का मारना है। मैं कभी भी इसके लिए पुष्टि नहीं कर रहा कि सही माना जाएगा, है? पर आंसर क्या जाएगा? 1954। यानी आपसे पूछा जाए कि अनिवार्यता को सिद्धांत को रिफाइन किसने किया था, पुनः प्रतिपादन किसने किया था, उसका परिशुद्ध, इसका पुनः प्रतिपादन बोल दो, परिशुद्ध करना बोल दो। भाई शुद्धि तो किया था दोबारा, तो परिशुद्ध करना बोल दो, एक ही बात है। वो किसने किया था? आर्नोन ने। कब किया था? 1954 में। उबा से मत मार रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? फिर लाइन से मार रहे हो, पहले वो मार रहा था अब तू मार रहा है। चलो, यहाँ तक की बातें अपनी हो गई कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अपनी बातें बता ही रहे थे, और बताते बताते क्या हो गया? डीजे निकोलस आ गया। तब तक कौन आया? निकोलस आ गया। डीजे को छोड़ा तो सीधा याद रखो, निकोलस आ गया। तब तक कौन आया? निकोलस आ गया। भाई आ गया, निकोलस भी एंट्री मार रहा है। वेस्ट इंडीज वाला निकोलस पूरन नहीं, निकोलस आया। भाई निकोलस आके क्या कहता है? अरे कहो पोषक तत्व 16 नहीं 17 होते हैं। गाँव में कहते हैं ना, कहीं आते हैं जो अपन कह रहे होते हैं देखो ऐसे ऐसे होता है, अरे मैं हो गाइया इया कौन भाई इया होचे। तो ये भी आता है वही आर्नोन व स्टाउट बता रहे कि 16 होते हैं। ये आता है अरे जाओ रे कोई 16 वाला नहीं होते, 17 होते हैं पोषक तत्व। निकोलस ने पोषक तत्वों की संख्या कितनी बताई? 17 बताई। अब भाई मैं आके क्लास में ये कहूँ तुमसे, ठीक है, मैंने बच्चों को गिना क्लास में, तुमसे कहा, मान लो जैसे मान लो ये बच्ची है, मैंने इस बच्चे को खड़ा कर दिया, बेटा यहाँ से तू बच्चे गिन पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, इस बच्चे ने पूरे बच्चे गिने और मुझे बताया कि मान लो सर इस क्लास में 16 बच्चे हैं। ठीक है, तुमने 16 बने, बाकी दूसरी बच्चे ने खड़े होकर कन्फर्म किया 16 ही आए, इस बच्चे ने खड़े होकर कन्फर्म किया 16 ही आए, इस बच्चे ने खड़े होकर कन्फर्म किया 16 ही आए। ठीक है, तब तक मैं बाहर से आता हूँ और मैं बाहर से आके कहता हूँ अरे क्लास में आज 17 बच्चे बैठे हैं। तो तुम्हारा पहला ही जवाब क्या होगा? 16 तो सर हमने गिन लिए, 17वां कौन है? यही जवाब होगा तुम्हारा कि भाई 16 तो हमने सबने मिलके गिन लिया, यानी 16 पोषक तत्वों के बारे में तो उसने बता ही दिया कौन कौन से। इससे क्या पूछा गया? वो 16 तो हमें ध्यान है आर्नोन ने बताए जो, तो ये बताओ 17वां कौन है?
ठीक है, इससे क्या पूछा, मान गए तुम्हारी बात की 17 है, हम मना नहीं कर रही इस बात से, हमें तो केवल इतना सा बताना है तुझे कि ये 17वां कौन सा है, 16 तो हमने पढ़ रखे हैं, तो इसने 17वां पोषक तत्व कौन सा बताया, निकल। Ni, ठीक है, निकल। अब देखो यहां से बड़ा प्यारा प्रश्न पूछता है, प्रश्न ऐसे पूछ लेता है 17वां खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है, कौन सा है, निकल। सबसे नया खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है, कौन सा है, निकल। सबसे नया खोजा गया पोषक तत्व भी निकल है, 17वां खोजा गया पोषक तत्व भी निकल है। नहीं नहीं, ये तो 1987 में आया था, 87 में। ईयर भी लिखो क्या, ये लो इधर लिख देते हैं, 1987 में आया था ये कब आया था, 1987 में आया था, निकोलस 87 में आया था जाके। बढ़े हो आगे, कोई इशू नहीं किसी को, बढ़े और आगे चलते हैं। देखो ये तो इन सब की बातें हो गई जनरल पोषक तत्वों से रिलेटेड, हमने जनरल बातें देख ली कि अनिवार्यता का सिद्धांत। प्रश्न देखो क्या क्या बनता है, पोषक तत्वों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, आर्नोन वेस्टाउट ने। अनिवार्यता के सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन कब किया गया, 1954 में। किसने किया, आर्नोन ने किया। पोषक तत्वों की संख्या अगर सीधा पूछे, पोषक तत्वों की संख्या होती है तो 17, पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। अगर पूछे आर्नोन के अनुसार पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 16। निकोलस के अनुसार पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, बढ़ू आगे। चलो अब देखेंगे हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले 4 पोषक तत्व आते हैं अपने, जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, कार्यात्मक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं, कार्यात्मक पोषक तत्व, जिनको स्पेशल कार्य, यानी वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, आवश्यक तो नहीं है, पर वो अपने स्पेशल कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, वो स्पेशल कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक सिंपल सा जवाब, मेरा प्रश्न आता है आपके सामने, आपसे पूछूं कि आपने बहुत सारी फसलें देखी होगी, देखिए, ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी फसल में धान को छोड़कर, अगर धान को छोड़ दिया जाए तो किसी भी फसल के अंदर अगर पानी भरा हुआ रह जाए तो वो फसल सड़ने लग जाती है। हो जाता है कि नहीं होता है, सबने देख रखा ना, अगर किसी भी फसल में पानी भरा हुआ होता है तो वो फसल सड़ने लग जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि धान में अगर 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ रहता है तो वो अच्छा उत्पादन देती है। धान का सबसे अच्छा उत्पादन कब आता है, जब उसमें 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ रहे। कितना पानी भरा हुआ रहे, 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ रहे तो वो अच्छा उत्पादन देती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, धान क्यों नहीं सड़ती? बेटा अगर निकिल होता तो हमने फिर उसको कार्यात्मक क्यों कहते हैं, निकिल तो आवश्यक पोषक तत्व है। गए तो सही हो, गए सही हो, पर थोड़ा सा उकचुक हो गए। कार्यात्मक पोषक तत्वों की बात करें तो सुनना बेटा, कार्यात्मक पोषक तत्व संख्या में कितने होते हैं, 4। अरे कार्यात्मक पोषक तत्व कितने होते हैं, 4। देखो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। अरे इधर ध्यान दो, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला होता है सिलिका, फिर होता है सोडियम, फिर होता है वेनेडियम और लास्ट होता है कोबाल्ट। ये 4 होते हैं, ठीक है। हाँ, सिलिका, सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, ये 4 पोषक तत्व होते हैं। ये पौधों में और कुछ काम नहीं करते, पर किसी स्पेशल कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, किसी स्पेशल कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी स्पेशल कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि वो स्पेशल कार्य क्या है, उसकी बात करेंगे। तो मैंने अभी आपके सामने एक चीज रखी, आपके सामने क्या चीज रखी कि धान का पौधा नहीं सड़ता, बाकी सारे पौधे सड़ जाते हैं पानी भरने पर। यही कहा ना हमने, ठीक है। क्यों नहीं सड़ता, उसकी वजह यह है, ये रहा। धान में क्या होता है बेटा, धान के अंदर आयरन कायमा उत्तक पाए जाते हैं। धान में क्या होते हैं, धान में एरन कायमा, धान में एरन कायमा उत्तकों के निर्माण में, उत्तकों के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। यानी अब देखो इसका स्पेशल कार्य है ना, ये किसी फसल में काम नहीं आ रहा, स्पेशली किस में काम आ रहा है, धान में काम आ रहा है। और क्या काम कर रहा है धान में, एरन कायमा उत्तकों का निर्माण का काम कर रहा है। और धान सड़ती क्यों नहीं, क्योंकि धान में एरन कायमा उत्तक आते हैं जो उसको वाटर प्रूफ बनाते हैं।
क्या बनाते हैं उसको, वाटर प्रूफ बनाते हैं। धान में एरनकाइमा उत्तक पाए जाते हैं जिनकी वजह से धान पानी भरा होने के बावजूद भी नहीं सड़ता। अन्य किसी भी फसल में एरनकाइमा उत्तक नहीं पाए जाते हैं, यही वजह है कि अन्य फसलें पानी भरने पर सड़े जाती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आता? अब बताओ स्पेशल कार्य हुआ कि नहीं इसका? ये स्पेशल ही हुआ ना, और किसी फसल में नहीं कर रहा, केवल धान में कर रहा है। ठीक है, अगले आओ, सोडियम। बताओ भाई किसी को? हाँ, चुकंदर में चीनी निर्माण व स्थानांतरण में सहायक होता है। अन्य सभी फसलों में चीनी निर्माण का कार्य अन्य पोषक तत्व करते हैं, लेकिन स्पेशली चुकंदर में कौन करता है? सोडियम करता है। तो चुकंदर, सुगर बीट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुगर बीट के अंदर शुगर फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करता है। तो चुकंदर में चीनी निर्माण व स्थानांतरण का कार्य करता है। अब अगला है वेनेडियम। बोलो भाई, वेनेडियम किसी को पता हो तो? हाँ, शाबाश बेटा। वेनेडियम जो होता है बेटा क्या करता है? देखो बेटा, मोलिब्डेनम का एक स्पेशल कार्य होता है, सभी दलहनी फसलों के लिए होता है वो। यानी मोलिब्डेनम क्या करता है, जो अपना नाइट्रोजिनेज है और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, नाइट्रोजिनेज बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो जो मोलिब्डेनम होता है इन दोनों को सक्रिय करने का काम करता है, एक्टिव करने का काम करता है। और जब तक ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, मोलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाओं को सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये चल नहीं रही क्या? चल नहीं? तो होता क्या है, लेकिन होता यह है कि अम्लीय मृदाओं में आपको पता है मोलिब्डेनम की क्या होती है? कमी होती है। एक स्केल से तुम्हें कभी बताया होगा मैंने, ठीक है? नहीं बताया तो अब आगे जब तुम्हारी सोइल चलेगी तब बताऊंगा। क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे पीएच का मान कम होता है, जैसे जैसे पीएच का मान कम होता है, पीएच का मान कम होने का मतलब जैसे जैसे मृदा अम्लीय होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे जैसे पीएच का मान कम होगा अर्थात जैसे जैसे मृदा अम्लीय होगी तो उसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, बोरोन व मोलिब्डेनम को छोड़कर। यानी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व वो बढ़ेंगे पीएच कम होने पर ये दो अपवाद है, घर के भेदी हैं, ये उल्टे चलेंगे। बोरोन और मोलिब्डेनम ये दोनों भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, पर इन दोनों की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। बाकी सबकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। इन दोनों की क्या होगी? घटेगी। अर्थात अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम की कमी होगी। अम्लीय मृदाओं में क्या होगी? मोलिब्डेनम की कमी होगी। मोलिब्डेनम की कमी होगी तो अम्लीय मृदाओं में अगर दलहनी फसलें बोओगे तो उनमें नाइट्रोजिनेज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं कर पाएगा। वो एक्टिव नहीं कर पाएगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। तो अम्लीय मृदाओं में ये वेनेडियम क्या करता है? मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करता है। यानी मोलिब्डेनम जो काम करता है वो काम अम्लीय मृदाओं में कौन करता है? वेनेडियम। तो ये क्या करेगा? अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। समझ जाओगे ना प्रयुक्त का मतलब क्या हो रहा है? प्रयुक्त होता है। अरे समझ जाओगे कि नहीं? यानी अम्लीय मृदाओं में नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को एक्टिव करने का काम करता है, सक्रिय करने का काम करता है, जो मुख्य रूप से काम है किसका? मोलिब्डेनम का है। बात समझ में आएगी नहीं? लास्ट बचा अपने कोबाल्ट। और कोबाल्ट का क्या कार्य है? बोलो बेटा। कोबाल्ट का मतलब साइनोकोबालेमिन अर्थात विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। भाई साइनोकोबालेमिन क्या होता है? B12 का रासायनिक नाम ही तो है? अर्थात ये क्या काम आएगा? विटामिन B12 के निर्माण में, विटामिन B12 के निर्माण में कौन सहायक होता है? कोबाल्ट सहायक होता है। तो ध्यान रखना ये इनके चार कार्य हैं। कौन कौन से चार कार्य हैं?
पहला कार्य हमने देखा सिलिका। सिलिका क्या करता है, धान में एरेनकाइमा उत्कों का काम करता है। सोडियम, सोडियम क्या करता है, चुकंदर में चीनी का निर्माण व स्थानांतरण का काम करता है। वेनेडियम, अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को सक्रिय करने का कार्य करता है, तो ये काम कौन करेगा, फिर वहां पर वेनेडियम करेगा। और लास्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। बात समझ में आए कि नहीं आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। ये चलो और आगे बढ़ो पोषक तत्वों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करते हैं अपन पोषक तत्वों की, तो सबसे पहला वर्गीकरण आता है मात्रा के आधार पर। सबसे पहला वर्गीकरण अपने पास कौन सा आएगा, मात्रा के आधार पर आएगा। पहला वर्गीकरण पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखो बेटा, पोषक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें, सबसे पहला वर्गीकरण जो अपने सामने आएगा वो कौन सा आएगा, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर अपन बात करते हैं। मात्रा के आधार पर पोषक तत्व जो होते हैं बेटा कितने प्रकार से बढ़ते हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला वर्गीकरण जो अपना आएगा वो आएगा, ये तो दिखेगा नहीं, पहला आएगा, बोलो भाई, पहला संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक, बात वही है, संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व दिख तो रहा है कलर तुम्हें। संरचनात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो पादप की संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी ये क्या करते हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करते हैं। ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट जो पादप की संरचना निर्माण का कार्य करते हैं, पादप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शाबाश बेटा। अब देखो बेटा, ये कहते हैं कि जो कुल पोषक तत्व है, क्या है, जो कुल पोषक तत्व, कुल पोषक तत्व मतलब मैं पूरे जितने भी पोषक तत्व, चाहे वो संरचनात्मक हो, सूक्ष्म हो, मुख्य पोषक तत्व कोई भी हो, सारे मिला के अगर मैं 100% मानूं तो उनमें से अकेले इस संरचनात्मक पोषक तत्व का हिस्सा कितना होता है, तो आपको याद रखना है इस अकेले का हिस्सा होता है 90 से 96% या 96%। अकेला ये कितना होता है, 90 से 96%। बाकी ये 3, बाकी जितने पोषक तत्व वो सारे कितने होंगे, 4 से 10% होंगे। बाकी जितने भी पोषक तत्व वो कितने होंगे, 4 से 10% होंगे। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। अगले पोषक तत्व की बात करता हूँ। अगला पोषक तत्व आपके सामने आता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व अगला कौन सा आएगा, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व की मैं बात करता हूँ बेटा, यानी मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट। मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्व, सबसे पहले कहते किसे हैं मुख्य पोषक तत्व, तो आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों को 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं, मुख्य पोषक तत्व या मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। समझ में आएगी बात। ऐसे पोषक तत्व जिनकी मोर देन 1 ppm अमाउंट की रिक्वायर होती है वो क्या कहलाते हैं, मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी इनकी कितनी मात्रा चाहिए, मोर देन 1 ppm, 1 ppm से अधिक। समझ जाओगे, लिखो अधिक, समझ जाओगे, मोर देन 1 ppm यानी 1 ppm से अधिक मात्रा चाहिए होती है इनकी। और अब ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। फिर से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा होगा, प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा कौन सा होगा, द्वितीयक पोषक तत्व। पहला प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक पोषक तत्व हो जाएगा। प्राथमिक पोषक तत्वों की अगर मैं बात करता हूं तो प्राथमिक में कौन सा आएगा, नहीं पीके। और अब पीक की मूवी देखिए ना आमिर खान की, है
वो थाने में जाता है और उससे पूछता है वो पुलिस वाला पीके है क्या, तो वो क्या कहता है नहीं पीके। ये होता है, देखा है कि नहीं देखा पीके मूवी, देखिए। तो पीके मूवी में जाता है वो थाने में जाता है, वो उसकी वर्दी पहन जाता है, डॉक्टर का कपड़े पहन जाता है, वो डांसिंग कार में से हैं, हाँ, तो डॉक्टर के कपड़े पहन जाता है और वहाँ उसको पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं। तो पुलिस वाले वो देखता है कि भाई साहब डॉक्टर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़े नामी डॉक्टर का कार्ड होता है। तो वो देखते ही क्या कहता है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो उससे पूछता है कि भाई पीके है क्या, यानी पीके आया है क्या सुबह सुबह ही, तो पीके है क्या, नहीं पीके। तो याद रखना प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, नहीं पीके। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होंगे, नहीं पीके। द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करें, CMS, क्या होते हैं, CMS। याद रखने का तरीका क्या है, CMS, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, CMS। आपको ध्यान हो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है CMS कंपनी है, बहुत बड़ी IT कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है CMS, ठीक है। तो CMS, तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे अपने, CMS हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बड़े सूक्ष्म पोषक तत्वों की तरफ अब देखो, यहाँ से प्रश्न आता है, जैसे जवाब दो, आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ मैं। प्रश्न मेरा ये है कि कुल मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं, कुल मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं। फिर से सुनो एक बार प्रश्न को ध्यान से, अरे रुक जाओ, मैं कह रहा हूं फिर एक बार प्रश्न को ध्यान से सुन लो। कुल मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं, 6। तुम 17 16 ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं तो मुख्य पूछे हैं और मुख्य सामने लिखे हुए हैं। मैंने क्या पूछा, कुल मुख्य पोषक तत्व, मुख्य तो यही है? बात समझ में आएगी नहीं, बस ऐसे प्रश्न आते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। यही है सुपरवाइजर, जिसने इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना सीख लिया वो सुपरवाइजर में सेलेक्ट है, जो नहीं सीख पाया वो अनसेलेक्ट है। 60 के 60 क्वेश्चन सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर के आएंगे, तुम्हें आते होंगे आंसर, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। कम से कम भी नहीं तो 60 में से 58 क्वेश्चन तो तुम्हें 100% आते हैं, पर कम से कम तुम 45 से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे, फिर भी इतने नेगेटिव करके आओगे। उसकी वजह क्या है, यही। अब जब तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है, उसके बाद तुम गलत जवाब दे रहे हो, तो समझ जाओ वहाँ तो आंसर होगा ही नहीं, तब क्या क्या जवाब दोगे, हैं? तो याद रखना, प्रश्न पूछा जाए कुल मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं, कितने होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है, द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या होती है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ अब, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, इसको मैक्रो भी बोल सकते हो, मेजर बोल दो या मैक्रो बोल दो, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो बेटा सूक्ष्म पोषक, अब बताओ सबसे पहले इनकी 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या हो गई, ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से यानी लेस देन 1 ppm रिक्वायरमेंट होती है, क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म। 1 ppm से ज्यादा होगी मुख्य पोषक तत्व, 1 ppm से कम होगी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये है कि कुल सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 8। कैसे, 17 में से देखो 3 और 3 6 और 3 3 9, बच गए कितने, 8। टोटल 17 ही तो थे, 17 में से 9 निपट लिए, तो बच गए कितने, 8। अगर मैं पूछूं निकोलस के अनुसार, आर्नोन के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है 7। सूक्ष्म पूछे मैंने, कुल थोड़ी पूछे, मैंने पूछा कि आर्नोन के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो 9 तो ये गए, बचे कितने, 7। अगर आपसे सीधा पूछे कि सीधा आपसे प्रश्न पूछे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8। अगर अगले ने पूछ लिया आर्नोन के अनुसार कितनी होती है, तो 7, क्योंकि आर्नोन ने कुल पोषक तत्व 16 ही बताए थे, तो 16 में से 9 को तो निपटा दिया हमने पहले ही, बचे कितने, 7। समझ में आएगी नहीं बात, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो तुम करके आते हो एग्जाम में, ठीक। हाँ, अब देखो ये 7 कौन कौन, ये 8 कौन कौन से हैं उनकी बातें करते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, आयरन है, जिंक है, बोलो, बोरोन है, मोलिब्डेनम आ गया, ठीक है, निकल आ गया, कॉपर आ गया,
जिंक आ गया, जिंक आ गया बेटा, मैग्नीज, और कौन बच गया, एक और बच गया ना कोई, Cl। ये अपने 8 पोषक तत्व है, ये अपने 8 क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? टाइम क्या हो गया, 46 हो गया। तो एक बार उतार लो तुम, ताकि अपन बढ़ते चले फिर। छाप लो फटाफट। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? इधर ये बेटी आ रहा है, ठीक है। तो कोई शब्द अगर मैं हिंदी में बोल दूं, इंग्लिश नहीं बोल दूं, तो पूछ लिया कर बेटा, ठीक है? स्पीड से उतारो फटाफट। गांव में कहते ना चटमंगनी फट ब्या, वैसे फटाफट उतार दो। सौरभ मीना गुड मॉर्निंग कर रहा है, ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग है तेरे को भी। छाप लिया? जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, फिर अंदर की बात बताऊंगा, लावणे की बात रह जाएगी आज अगर जल्दी नहीं लिखे तो, फिर कल तक वेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तब तक चलो तुम लिखते रहो। आप लोगों ने सुना होगा बेटा, अपने गांव में क्या होता है, शादी ब्याह के बाद क्या होता है कि जो बुआजी होती है या अपनी सिस्टर होती है, वो अपने रिश्तेदार आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा लावना दे के आती है। लावना का मतलब कुछ खाने का सामान, आइटम, जो अगर लड़के की शादी है तो छोरी वाली की तरफ से आएंगे, ठीक है? तो जैसे एक सेव का टुकड़ा, एक केले का टुकड़ा, 4-5 पतासे, एक लाडू का टुकड़ा। हाँ, बदल दूं क्या? अरे जिन्होंने लिख लिया चुपचाप बैठे रहो, जो नहीं लिख रहे वो लिख लो फटाफट। तो अरे सुनो, तो बुआजी और जो दे के आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, लावना बोलते हैं। और बुआजी जब लावना देने जाती है तो बुआजी जिनके भी लावना दे के आती है, वहां एक कर दो तो जल्दी लिख बेटा रोशनी। हाँ, तो बुआजी जो लावना दे के जाती है तो एक खास विशेषता होती है उस लावने की। उस लावने की विशेषता है कि बुआजी घर की जो मुखिया होती है और लेडीज मुखिया जो होती है, केवल लावना उसी के हाथ में देती है, ठीक है? नहीं देती, नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि बदले में बुआजी को वो क्या देती है, 10 रुपये एक कब्जे की फीस भी देती है। तो वो क्या, घर की जो बड़ी मुखिया होती है ना, उसी को देती है, क्योंकि वो पैसा वहीं से मिलता है। तेरे जैसों को दे जाएगी तो तू कौन से 10 रुपये देवाड़ है उसको? हाँ, कोई हो नहीं तो बात एक अलग है, पर जब तक घर की मुखिया घर पे हो तो सबसे पहले क्या किसको देके जाती है, मुखिया को, ठीक है? तो याद रखना, लावना बुआ हमेशा किसको देती है, घर की मुखिया। और घर की मुखिया कौन होती है, दादी। अरे घर की मुखिया कौन होती है, दादी। और आजकल तो तुम्हें पता है भामाशा कार्ड भी लेडीज की मुखिया के नाम से ही बनने लग गया है? भामाशा कार्ड बनता है ना, जन आधार मान लो, पहले भामाशा था, अब जन आधार कर दिया उसको। तो जन आधार भी बन रहा है, वो भी घर की मुखिया के नाम से ही बनता है आजकल। तो लावना भी घर की मुखिया को दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना, अगला पॉइंट में बहुत काम आएगी ये घर की मुखिया। अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें घर की मुखिया बहुत काम आएगी। सारा खेल घर की मुखिया से ही चलेगा। कांसा, कांसा होता है बेटा कि कोई जीमनी नहीं आ रही, उसके बदले में पातड़ भेजते हैं ना, उसको कांसा बोलते हैं, राजस्थानी शब्द है। बता दूं, मैं कोई लंदन में पैदा थोड़ी हुआ हूँ, राजस्थान में पैदा हुआ हूँ। नहीं, वो अलग चीज है। कांसा एक राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि पातड़ आना अपनी भाषा में। घर पे नहीं होता क्या अपने ऐसे कि मम्मी मैं जिम बागों जा रही हूँ, तुम्हारा तो पातड़े लिया जो लेट आऊंगा आज काम से, हैं? हाँ, काती, काती तो वो महीना होता है, काती देना। यार ये तो शब्द नहीं सुना। काती नहाते हैं, उसके बाद वो देते हैं कुछ
हाँ, क्या होता है? उसको काती नहीं कहते बेटा, काती बोलते हैं। पता नहीं, बलि देना हो गया वो तो, माता जी को काटा पीटी करते हैं वो तो, उसे काती कहते हैं। अच्छा, बलि देने के बाद बचा हुआ प्रसाद या बांटा जाने वाला प्रसाद काती। अच्छा, अरे हाँ, बकरा काटने के बाद कौन बांटेगा भाई? हो कद्दू दौड़ी। अरे लिख लिया सभी ने? अरे तसल्ली रखो, जो लिख रहे हैं उनको लिखना। नहीं लिखा था अभी भी? पड़ोसी से लिख ले अब यार, बहुत धीरे लिख रहा है, थोड़ा तेज लिख। हाँ, फंक्शनल यानी कार्यात्मक पोषक तत्व। फंक्शन यानी कार्य, सीधी सीधी सी बात है। कार्यात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट का मतलब होता है बेटा कार्यात्मक पोषक तत्व। कार्यात्मक पोषक तत्व। रोज रोज खाएंगे तो क्या? तो आत्महत्या करवाएगा क्या मेरे से? अरे भाई टाइम ही नहीं है, थक जाता हूँ, पहले 6-6 घंटे कंटिन्यू ले रहा हूँ। मेरी 11 तारीख को एग्जाम भी डिक्लेयर हो गई, फर्स्ट ग्रेड वाली। सबसे पहले हमारी रखी है 11 तारीख को, उद्घाटन ही हमसे ही करवाएंगे फर्स्ट ग्रेड की का, साथ ही फर्स्ट सेकंड एक ही दिन में। 11 अक्टूबर के बाद फ्री हूँ, फिर लाइव क्लास मैराथन सब ले लूँगा फिर मैं। हैं? कर रहा हूँ ना, तभी तो पता था कहाँ सारे क्या होते हैं। जीव को जाने तो कर रहा हूँ, अब बाद में ऊपर वाला जाने। तभी तो 1 बजे तक ही लेता हूँ कंटिन्यू, 6 क्लास लेता हूँ, कोई गैप नहीं है बीच में। हाँ, 1 बजे यहाँ से निकलता हूँ, 1:40 तक घर पहुँचता हूँ, 1:40 पे खाना खाता हूँ, 2 बजे फ़ोन स्विच ऑफ करता हूँ, फिर 2 बजे से पढ़ने बैठते हैं। चल रहा है? नहीं, क्लास चल रही है ना, लिख रहे हैं बच्चे। एंड लाइव ठीक है, रिकॉर्डिंग का किधर अलग है क्या? कर दो आगे? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। आ जाओ तो आप आई जाओ, कोई काम है क्या बाहर? काम है बाहर? नहीं है तो आ जाओ भाई, हम तो खड़े रह लेंगे थोड़ी देर, बैठ रहे तो नहीं, बैठने तो मत बैठने तो। इसको नहीं खोला आज भाई, ये कोई भी ये नहीं कहेगा आगे करो, मैं अपने आप कर दूंगा। ये कुछ लिख रहे हैं, इनको लिख लेना तो। लिख लिया? चलो अब तो आप ही कर देना बंद, यही लिख पाएंगे इतनी देर में। लास्ट पेज है क्या? ये लास्ट पेज कर दूँ? क्यों? लाइव तो कर दूँ, क्या चलने दो, लिख ले तो बच्चों को, लाइव वाले भी लिखेंगे। लाइव वाले तो पीडीएफ से दे दी थी। ठीक है, कर दो, चलने दो, आपकी इच्छा है। नेट किसका लग रहा है? यहाँ भी नेट है क्या? तो आप लाइव